Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of ADP Commerce 4th semester. गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट बिजनेस सोशियोलॉजी जो हम स्टडी कर रहे थे, इसका कोर्स कोड है ADC 01403। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस। वीक 9 है। सिलेबस में जो आपके इसमें से टॉपिक दिए हुए हैं हमारे पास, वीक 8 में जो हमारे पास टॉपिक दिए हुए थे कल्चर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये हमने किया हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ये भी हमने पहले किया हुआ है। वीक 9 में जो सोशल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग और सब कल्चर्स। ये इसमें टॉपिक दिए हुए हैं वीक 9 में। तो हमारे पास हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। किसी भी कल्चर में एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इम्पैक्ट करती है या उसमें क्या उसके रोल्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं, डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अ सोशल यूनिट ऑफ पीपल दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट अ नीड और टू परस्यू कलेक्टिव गोल। क्या है ऑर्गेनाइजेशन? एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग हम सोसाइटी के या सोशल एक्ट्स जो हैं उनके लिहाज से हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नोट अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम बिजनेस में यूज़ करते हैं वो वाली हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कि आज सोशल यूनिट एक ऐसा सोशल यूनिट जिसमें पीपल्स बहुत से पीपल्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट अ नीड टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स, जो कि पीपल्स के जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे और कोई कलेक्टिव गोल होगा उसके लिए उनको परस्यू करेंगे। तो वो तमाम एक्टिविटीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फ्रॉम अ ग्रुप फॉर अ कलेक्टिव पर्पज ऑफ और ऑब्जेक्टिव। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जब मिलकर एज अ ग्रुप कलेक्टिव पर्पज के और ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो क्या है, उससे हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल्चर हम देखते हैं, कल्चर क्या है? समथिंग मेड अप ऑफ द बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में कोई भी उनके जो बिलीव्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनके नज़रियात हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो वो तमाम जो सोसाइटीज़ में हैं उनको वो तमाम मिलकर क्या एक सोसाइटी में वो क्या कल्चर बनता है। तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग एंड द एक्शन ऑफ द पीपल्स। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, इट डिटरमाइंस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन रिचुअल्स, ठीक है, बिलीव, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड लैंग्वेज। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कि किस तरह ये बनता है कि किसी वो सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स होते हैं, रस्मात, ठीक है। उस सोसाइटी के रिचुअल्स, कुछ बिलीव, वैल्यूज, मीन्स, नॉर्म्स एंड लैंग्वेज तमाम मिलकर तो उनको ये डिफाइन करता है। एज द रिजल्ट द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिफाई। तो एज अ रिजल्ट कल्चर हमें क्या चीज़ बताता है, किस चीज़ का सेंस होता है कि हमें बताता है कि हु वी आर, हम कौन है। किसी भी कल्चर से हमें पता लगता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं या हम क्या हैं। तो व्हाट वी स्टैंड फॉर, हम क्या कहलाते हैं, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करते हैं। तो ये किसी भी हम इंडिविजुअल पर्सन को हम देखें, अगर हम उनसे तमाम की इंफॉर्मेशन हम लें तो हमें पता लग जाए कि ये फ़लाँ जो है फ़लाँ कल्चर से बिलोंग करता है। तो ये कल्चर हमें शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द वे इन विच थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, रोल क्या है? कल्चर प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करता है। कल्चर हेल्प्स टू क्रिएट अ कमिटमेंट टू द विजन्स एंड द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर हमें किस चीज़ में हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन और विजन है उसमें हमारे लिए कल्चर जो हेल्पफुल होगा। कल्चर क्लैरिफाइज एंड री इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इट इज़ द कल्चर दैट डिसाइड्स द वे एम्प्लॉयज
इंटरेक्ट एट देयर वर्क प्लेस, कि कोई भी है एक्टिविटी उसमें हमारे पास एक कल्चर ही है जो डिसाइड करता है कि द वे ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट एट देयर वर्क प्लेस, कि जो एक वर्क प्लेस है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ जिस तरह इंटरेक्ट होंगे तो वो उसमें उनका कल्चर शो होगा, एक कल्चर के थ्रू ही वो इंटरेक्ट होंगे। इट इज़ आल्सो प्रमोट्स हेल्दी रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। तो कल्चर जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप शो करता है किसी भी वर्क प्लेस में अमंग द पीपल्स, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनमें एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करता है। इट रिप्रेजेंट सर्टन प्री डिफाइंड गाइडलाइंस which guide the employees and give them a sense of direction at the workplace। तो एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी गाइडलाइन हमारे लिए शो करता है विच गाइड द, जो कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन उनको उस वर्क प्लेस में उनको देती है जिससे वो अपने काम को एफिशिएंसी और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द सेम कल्चर। It is the culture of an organization which makes it distinct from others. It brings all the employees on a common platform। ठीक है, कल्चर है जो कि all the employees को एक common platform पर ले आता है and also unites the employees coming from various background। तो और जो डिफरेंट प्लेसेस से एम्प्लॉयज़ आ रहे होते हैं उनके बैकग्राउंड को नहीं कंसिडर किया जाता है इसमें, उनको एज अ यूनिट लिया जाता है, एज अ यूनिट वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनका कोई रिलीजन, कास्ट, एरिया, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं शो की जाती। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारे पास हैं कि 4 टाइप्स होता है। पावर कल्चर is one based on the dominance of one or a small number of individuals within an organization। किस पर बेस करता है, डोमिनेंस पर बेस करता है, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर बेस करता है। दे मेक द की डिसीजन ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पावर कल्चर हमें नाम से यूज हो पता लग रहा है कि दे मेक द की डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेजर डिसीजंस हैं वो इसमें लिए जाएंगे। रोल कल्चर क्या है, रोल कल्चर एग्जिस्ट इन लार्ज हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो लार्ज हियरार्किकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर रोल कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है, इन विच इंडिविजुअल्स हैव क्लियर रोल्स, जहाँ पर उन तमाम इंडिविजुअल्स के हैं क्लियर रोल्स उनको बताए गए होते हैं, मतलब उनकी जॉब्स उनको बताई गई होती हैं कि वो कौन सी जॉब उनको परफॉर्म करनी है, विच आर क्लोजली स्पेसिफाइड। टास्क कल्चर क्या है, इट एग्जिस्ट व्हेन टीम्स आर फॉर्म टू कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क। तो टास्क कल्चर हम किस लिए बनाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम बनाते हैं। आ डिफरेंट टीम्स हैव डिस्टिंक्ट कल्चर विच मेक इट मोर क्रिएटिव। तो डिफरेंट जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनके डिफरेंट कल्चर होंगे, बट उनको कल्चर को एक मोर क्रिएटिव बना देंगे उस काम को जिस पर्पज़ के लिए वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने जो कल्चर इस्टेब्लिश किया था। तो पर्सनल कल्चर क्या है, पर्सनल कल्चर इज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ कल्चर एंड एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल्स आर फुली अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड मेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ। तो पर्सनल कल्चर जो कि इंडिविजुअल्स के लिए है, तो जिसमें इंडिविजुअल्स के लिए वो फुली अलाउड होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इट ओनली एग्जिस्ट इन वेरी लूज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। तो पहले हम देख लेते हैं एथनोसेंट्रिज्म क्या है। एथनोसेंट्रिज्म हम कहते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म इज जजिंग अनदर कल्चर बेस्ड अपॉन द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स सेट इन वन ओन कल्चर। तो हम अपने किसी और अपने कल्चर में रहते हुए तो अपने किसी और कल्चर की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को जब हम जज करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि ये एथनोसेंट्रिज्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बाइस, इसे एक बाइस और बाउंड की फॉर्म भी कह सकते हैं, वेयर वी टेंड टू इमीडिएटली जज अनदर कल्चर, जहाँ पर हम हमारा एक ऐसा ट्रेंड है कि जहाँ पर हम इमीडिएटली किसी और कल्चर को जज करते हैं एज बैड और रॉन्ग, कि वो
एक बैड कल्चर है या रॉन्ग कल्चर है बेस्ड अपॉन देयर एक्शंस, उनके एक्शंस पर बेस करते हुए। इफ देयर वैल्यूज आर नॉट एलिजेंट, ठीक है, विद आवर ओन बिलीफ। क्या है इसमें न, कि अगर उनकी वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मुंसलिक नहीं होंगी, तो इसमें हम देखेंगे वी आल डू इट सम टाइम और दे और द अदर मोस्टली नॉट इवन रियलाइजिंग द that but being ethnocentric at that moment। एग्जाम्पल क्या है, हम एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं कि हम जब अपने कल्चर को किसी और कल्चर के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बैड और रॉन्ग क्या है। तो एक बैड और रॉन्ग एग्जाम्पल है टेररिज्म एंड हेट क्राइम्स। तो इसको हम देखते हैं, टेररिज्म एंड हेट क्राइम्स टेक प्लेस व्हेन वन रिलीजन और कम्युनिटी बिलीव्स दैट इट इज सुपीरियर। तो जब कब टेररिज्म और हेट क्राइम्स कब पैदा होते हैं, जब किसी भी एक रिलीजन और कम्युनिटी में ये बिलीव हो जाता है दैट ईच इज सुपीरियर, कि वो सुपीरियर है एंड बेटर देन एनी अदर रिलीजन और कम्युनिटी। जब वो फील करते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बेटर है किसी और रिलीजन और कम्युनिटी से। एथनोसेंट्रिज्म टेंड टू ब्लाइंड पीपल फ्रॉम सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। क्या है एथनोसेंट्रिज्म? कि एक ब्लाइंड पीपल फ्रॉम सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर, कि हम किसी और पर्सपेक्टिव से किसी मतलब अदर कल्चर्स को देखते हैं, जस्ट बिकॉज अनदर कम्युनिटी डज समथिंग दैट यूर डज नॉट, कि किसी और कंट्री में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी में नहीं है। तो लाइक अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वर्शिप, ठीक है, तो हम अपने वर्शिप का स्टाइल देख लें कि जो हमारा रिलीजन में वर्शिप स्टाइल है वो किसी और में नहीं है। फॉर इंस्टेंस डज नॉट मेक इट इंफीरियर टू योर्स, बट ये आपको इसमें इंफीरियर, आपके लिए इंफीरियर नहीं होगा। एंड नॉट डज इट मेक द अदर कम्युनिटी स्टाइल ऑफ वर्शिप इनकरेक्ट। तो और ना ही हम किसी और जो है कल्चर के जो वर्शिप है उसको हम इनकरेक्ट कह सकते हैं। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं एथनोसेंट्रिज्म में। सेकंड हमारी एग्जांपल है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। Though it is easy to assume that ethnocentrism affect only the lesser education, तो क्या है, हम ये हमारे लिए assume करना आसान है कि जो एथनोसेंट्रिज्म है ये इफेक्ट करती है लेसर एजुकेशन को या लेस अवेयर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जितने भी लेस अवेयर पीपल हैं इन द वर्ल्ड उनको ये अफेक्ट करती है। इट इज़ नॉट रियली ट्रू, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म कैन बी सीन ऑन अ लार्ज स्केल इन बिजनेस। तो जो लार्ज स्केल बिजनेस है उसमें हम जो एथनोसेंट्रिज्म है उसको हम इजीली देख सकते हैं। एंड एट द वर्क प्लेस, बिजनेस और वर्क प्लेस दोनों पर हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अपना जो कल्चर है उसको किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। तो बिजनेस में हम देखेंगे कि हमारा जो काम है उसको हम किसी और के साथ कंपेयर करेंगे। जो लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है उसमें ये इफेक्टिवली हम इसको जज कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय मे रेफर टू हिज क्लाइंट एज अ मोरॉन। तो एम्प्लॉय मे रेफर टू हिज क्लाइंट एज मोरॉन, तो अपने वो क्लाइंट को क्या एक एज अ फूल और पागल किस्म का वो इसमें डिस्क्राइब करेगा। इफ द क्लाइंट नीडेड सम टाइम टू अंडरस्टैंड, अगर क्लाइंट जो है सम टाइम्स को अंडरस्टैंड कर लेता है वट एवर द एम्प्लॉयज वाज ट्राइंग टू टेल हिम, कि जो उसका जो एम्प्लॉयज है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है। अ बिजनेस ओनर माइट येल आउट all his foreign employees and call them stupid, so because of their different traces, culture and values that are different from the boss। तो एक बॉस और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप हो गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयज है वो अपने बॉस को कुछ और एडवाइस कर रहा है और उसके जो बॉस है डिफरेंट कल्चर की वजह से उसको बिजनेस में अप्लाई नहीं करता उन एक्टिविटीज़ और बातों को जो ये उसका एम्प्लॉय उसको बता रहा है, तो वो उसको क्या मोरल कंसीडर करेगा उसका जो बॉस है। तो ये हमारा जो कल्चर है यहाँ पर डिफरेंट होने की वजह से तो यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चर की। एवरी कल्चर on each tend to impart ethnocentrism albeit unintentionally। तो ठीक है, एंड जो भी कल्चर है ऑन अर्थ टेंड टू इम्पार्ट एथनोसेंट्रिज्म, उसमें एथनोसेंट्रिज्म होता है albeit unintentionally। क्या है
अगरचे कि वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है एथनोसेंट्रिज्म। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर सच एज मैथोलॉजिकल टेल्स, ठीक है, कि हमारे पास कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स इन कल्चर देख लेते हैं कि जैसे कि मैथोलॉजिकल टेल्स कि अपनी घड़ी हुई जो बनाई हुई कहानियाँ होती हैं, ठीक है, फोक टेल्स, ठीक है, लेजेंड्स, लीजेंड्स, सॉन्ग, प्रोवर्ब्स, लैंग्वेज, रिचुअल्स एक्सेट्रा, ये तमाम जो हैं एक्सपेक्ट्स हैं कल्चर के। प्रमोट द सुपीरियरिटी ऑफ दैट वन कल्चर ओवर अदर्स, तो हाँ ये हमें सुपीरियरिटी शो करता है किसी और कल्चर के निस्बत। अच्छा, थ्रू दिस इज एन अनइंटेंशनल काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है, ये एक अनइंटेंशनल काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिज्म है। इट इट इंस्टल्स, नजर नहीं आ रहा इसमें, इट instills the belief that my race, my culture is really better than the rest in so many ways in most of us, especially during childhood or teenage. तो नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारे पास टॉपिक है कल्चर रिलेटिविज्म। तो कल्चर रिलेटिविज्म रेफर टू नॉट जजिंग अ कल्चर टू आवर ओन स्टैंडर्ड्स। इसमें हम जो है अपने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किसी और कल्चर को हम जज नहीं करेंगे या कंपेयर नहीं करेंगे और व्हाट इज़ राइट रॉन्ग, कि उस कल्चर में क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है, स्ट्रेंज और नॉर्मल, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें उनके जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ अदर ग्रुप्स इन इट्स ओन कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें कल्चर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, सोचने के बजाय कि हम ये देखते हैं कि फ्राइड क्या है, ये क्रिकेट्स आर डिस्टिंग्विश, वन शुड इंस्टेड आस्क कि व्हाई डू सम कल्चर जो है ईट्स फ्राइड इंसेक्ट्स, तो कुछ कल्चर जो हैं वो फ्राइड इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं। तो ये हमारा कल्चर क्या है, रिलेटिविज्म है, कि जो दोनों कल्चर में क्या है डिफरेंट है। तो हम जो है हम इसमें इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे या उन लोगों को हम गलत या सही नहीं कहेंगे जो ये चीज़ें मतलब कि जो फ्राइड इंसेक्ट्स खाएंगे, बल्कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनका ये कल्चर है तो वो खाएं। तो हमें इसमें इसमें हम एथनोसेंट्रिज्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक और, इन सम होम्स वुमेन आर confined to the kitchen and are proud to play their roles in such a setting, while in some setups women are encouraged to leadership and engage in what would be considered men's field। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास वुमेन की, ये वुमेन जो है कि अगर तो वो अपने घरों में रहते हुए अपना जो उनका रोल है वो प्ले कर रही हैं, प्राउड टू प्ले द रोल्स एंड सच मतलब लाइक कन्फाइंड टू द किचन, मतलब कि अपने घरों में रहते हुए एक इस्लामिक कल्चर हम ले लेते हैं, उसमें रहते हुए अपना काम कर रही हैं। और हम अगर हम किसी और कल्चर को ले लेते हैं तो वहाँ पर जो है वुमेन्स को इनकरेज किया जाता है लीडरशिप के लिए और उनको इंगेज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जहाँ पर मेंस फील्ड में भी वो काम कर रही होती हैं। तो ये क्या है, कल्चर रिलेटिविज्म है। अब है हमारे पास कि एथनोसेंट्रिज्म इज इनसेंसिटिव टू अदर कल्चर। एथनोसेंट्रिज्म में हम क्या है कि ये इनसेंसिटिव है, जबकि कल्चर रिलेटिविज्म जो है ये हाई कल्चर सेंसिटिविटी शो करता है। क्या है कि दो एक एथनोसेंट्रिज्म इनसेंसिटिव नेचर में हम यूज़ करेंगे, जबकि रिलेटिविज्म जो है इसको हम हाई कल्चर सेंसिटिव में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा टॉपिक है हमारा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल्चर लैग्स और सब कल्चर्स हमारा टॉपिक है, तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।